हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसपी फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। तो उसी के लिए हम आज का वीडियो लेकर आ गए हैं। न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर ये वाला जो प्रैक्टिस सेट आप करा रहे हैं काफ़ी ईजी है, तो आज हम थोड़ा सा मीडियम लेवल का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आप इसमें 100+ स्कोर करते हैं तो आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो आपको पता ही है क्या करना है। वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज का प्रैक्टिस सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का प्रैक्टिस सेट का, इनमें से किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है? तो आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स ए बूचर। तो यहाँ पर आपको ए बी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा। तो कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कई प्रैक्टिस सेट में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, स्वच्छता कार्यक्रम आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जेसी फेरिंग विलियमसन के अनुसार शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें डैश के रूप में चुना गया है। ठीक है, एक बार मैं और पढ़ लेता हूँ। जेसी फेरिंग विलियमसन के अनुसार शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के योग के रूप में चुना गया है या परिभाषित किया गया है जिन्हें डैश के रूप में चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, वांछनीय परिणाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की। तो शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की आपको बताना है। आप सभी को पता है किसने शुरू की शारीरिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, फ्रेडरिक जॉन ने शुरू की। क्वेश्चन नंबर 5, किसने जर्मन में टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता भी है और आई थिंक ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो किसने जर्मनी में टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत की, आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, लुडविग जॉन ने। क्वेश्चन नंबर 6, किसने ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के तौर पर उपयुक्त माना है। तो किसने माना है, राइट आंसर बताना है 6 का आपको। 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हरोल्ड एम वैरो ने माना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा है। तो किसने कहा है आपको बताना है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मैकडूगल ने ये कथन कहा है। क्वेश्चन 8, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके नेशनल पार्क होते हैं या आपके जू होते हैं वो किसके द्वारा आपके प्रदान की जाती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर कि वो आपके गवर्नमेंट के अंडर में आती है। राइट आंसर हो जाएगा ए, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सरकारी निकायों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। तो किसको करना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, आवश्यकताओं को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, कोल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया। तो कब शुरू किया था आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, 1960 में किया था। क्वेश्चन नंबर 11, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्रथम प्रिंसिपल कौन था। ठीक है, तो कौन था आप सभी को पता है कि कौन थे प्रथम प्रिंसिपल। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, SC बक थे इस कॉलेज के प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो कौन हमारी सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2, खेल हमारी सांस्कृतिक
विरासत या धरोहर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप सभी को पता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 1882 में दी थी। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषदों में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है आपको बताना है। राइट आंसर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 15। ठीक है, इसमें आपके 5 स्थायी होते हैं और 10 आपके अस्थायी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 15, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अमेरिका आपका सबसे ज़्यादा योगदान देता है फाइनेंशियली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है आप सभी को पता होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोमुखी विकास से है। यह परिभाषा किसकी है? तो किसकी है? काफ़ी अच्छी परिभाषा है और आप सभी को पता होना चाहिए ये परिभाषा किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, महात्मा गांधी जी ने ये परिभाषा दी थी। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? आप सभी को पता है कब हुई, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1984 में। क्वेश्चन नंबर 19, शारीरिक शिक्षा का ध्येय है। तो शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है आपको बताना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, मनुष्य के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, सोल डेवलपमेंट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका NCTE आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21, शारीरिक शिक्षा क्या है? तो क्या है शारीरिक शिक्षा आप सभी को पता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, शारीरिक विकास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 21 का आपका मेरे अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर माना गया है शारीरिक विकास। ठीक है, आप कमेंट करके बताना 21 का राइट आंसर क्या लगता है आपको। क्वेश्चन 22, YMCA मद्रास का प्रथम प्रधानाचार्य कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया, आप सभी को पता है, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन 23, भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो भारत के खेल मंत्री कौन है आप सभी को पता है, अभी आपका हो गए हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है, कौन हो गए हैं आपके? अनुराग ठाकुर हो गए हैं अभी। ठीक है, और इससे पहले कौन से थे आपके? किरण रिजिजू जी थे। क्वेश्चन नंबर 24, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणाम के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। यह कथन किसका है? तो किसका है ये कथन आपको बताना है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, JF विलियमसन जी ने ये परिभाषा दी है। ठीक है। क्वेश्चन 25, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा 3, मनुष्य का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ? तो भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ आप सभी को पता है, आपका अंग्रेजी राज्य के समय ज़्यादातर आपका शारीरिक शिक्षा का विकास हुआ है। क्वेश्चन 27, अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो कहाँ प्रारंभ की गई थी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पटियाला में प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 28, आपका कौन जाने जाते थे तीरंदाजी शिक्षक के रूप में? आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, टॉक्सटोस। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 29, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? ठीक है, आई थिंक ये फिर रिपीट हो गया है। YMCA शारीरिक शिक्षा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा SC बक हो जाएगा। ठीक है, SC बक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था। तो ग्रीस का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप सभी को पता है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे योद्धा तैयार करना। क्वेश्चन 31, शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित करता है। तो कौन सा दर्शन परिभाषित करता है, आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, आदर्शवाद। क्वेश्चन 32, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसको शामिल किया गया। तो किस में शामिल किया गया, आप सभी को पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016 में भी आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, यूनेस्को चार्टर में। क्वेश्चन 33, वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षण का सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण का सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पाठ्यचर्या और गैर समानता। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका पाठ्यचर्या, यहाँ पर सरकारी नीति रोजगार की कमी, हाँ आपका सही हो जाएगा, पाठ्यचर्या और गैर समानता राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, नृविज्ञानियों द्वारा सामाजिककरण शब्द के स्थान पर इसमें से किसको यूज किया जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एनकल्चरलाइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 35, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक तरीका क्या है, आप सभी को पता है क्या है औपचारिक तरीका, आपका राइट आंसर हो जाएगा रिवाज। क्वेश्चन 35, खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की अभिधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो किसके द्वारा दी गई है, आप सभी को पता होगा इसको आंसर का राइट आंसर। 36 का राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, लुम्ले के द्वारा ये दी गई है। क्वेश्चन नंबर 37, जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर सामुदायिक द्वारा वित्तीय सुविधा प्रदान कर आयोजित किया जाता है, उसको कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, सामुदायिक मनोरंजन हो जाएगा। क्वेश्चन 38, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आप सभी को पता है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, आपका मनोरंजन ही इसका राइट आंसर आपको मिलेगा। कहीं पर आपका शिविर मिलेगा, लेकिन आपका इसका राइट आंसर है मनोरंजन। ठीक है, क्वेश्चन 39, वातावरण के भेद कौन से हैं। तो वातावरण के भेद कौन से हैं, आप सभी को पता होगा कि वातावरण के भेद कौन से हैं, आपके हो जाएगा भौगोलिक और सामाजिक वातावरण। 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। सूची ए को सूची 2 के बीच परस्पर जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सामुदायिक मनोरंजन हो जाएगा आपका, ग्रामीण और शहरी हो जाएगा, व्यावसायिक मनोरंजन हो जाएगा आपका, यहाँ पर व्यावसायिक मनोरंजन हो जाएगा आपका मनोरंजन पार्क। ठीक है, और आपका संस्थागत मनोरंजन हो जाएगा आपका स्कूल और कॉलेज, और थेरापिटिक मनोरंजन हो जाएगा आपका अस्पताल। ठीक है, इस तरीके से आपको मिला लेना है। क्वेश्चन 41, वातावरण का अर्थ है। तो वातावरण का अर्थ है, आपको बताना है वातावरण का क्या अर्थ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का 2, वातावरण वह हमारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, क्वेश्चन 42, दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को कहा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सम्मान देना। ठीक है, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 का राइट आंसर 43, जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार अथवा अभिव्यक्ति में बदलाव लाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आप सभी को पता है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 43 का राइट आंसर हो जाएगा और अनुरूपता उसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 44, जब समूह के सदस्य पहले से अस्तित्व रखते हैं तथा आमने सामने वार्तालाप करते हैं
और शारीरिक निकटता रखते हुए सुदृढ़ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं तो ऐसे समूह को क्या कहा जाएगा? तो ऐसे समूह को कहा जाएगा आपका प्राथमिक समूह कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन 45, सोशियोग्राम डैश की माप के लिए एक साधन है। तो किसको मापता है? आपका समूह के सदस्यों के बीच संबंध और आकर्षण। क्वेश्चन 46, ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। देखो मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको समझ लेना। ये तर्क वाले बहुत परेशान करते हैं, आप देख लेना। 46 का राइट आंसर, 46 का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ए एवं आर दोनों सही है और ए और आर की व्याख्या भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन 47, सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका है। तो क्या है आपका? ये फिर रिपीट हो गया, रिवाज हो जाएगा इसका। 48, रक्त संबंधों से उत्पन्न सामाजिक रिश्ते वास्तविक और कल्पित और मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। रक्त संबंधों से उत्पन्न सामाजिक रिश्ते और विवाह संयुक्त रूप से कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आपके सामाजिक रिश्ते और विवाह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, नातेदारी हो जाएगा। क्वेश्चन 49, डॉक्टर लॉरेंस विल्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाज का आधारी एकक है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवार। ठीक है, 50, एक बच्चे के प्रसव के दौरान उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके दौरान गर्भवती ग्रीवा लगभग पूरी तरह फैली हुई है और भ्रूण का सर जन्म नाड़ी से मूव करना शुरू कर देता है? तो आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखो इन्होंने ये आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन इसको कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें माना गया आपका ब्रीच। ठीक है, लेकिन आपको इसको कहा जाता है ट्रांजिशन कहा जाता है। और आप बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 51, शारीरिक शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान करता है। तो क्या प्रदान करता है? आपका पूर्ण स्कूली वातावरण प्रदान करता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, निष्पक्षता, अखंडता, जिम्मेदारी और सम्मान किसके 4 मुख्य गुण हैं? तो किसके हैं आपका? किसके 4 मुख्य गुण हैं आपके? राइट आंसर हो जाएगा आपका 52 का खेल नैतिकता के ये गुण कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कैरन ने नेतृत्व प्रक्रिया की अवधारणा तैयार करने के लिए 2 बुनियादी तरीकों की पहचान की है। तो कौन से हैं वो बुनियादी तरीके? तो आपको बताना है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें आपका प्रभावी प्रणाली भी होती है और आपका शक्ति प्रणाली भी होती है, ये दोनों हो जाएगा। तो 2 का हो जाएगा 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन, बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित कार्य कराने की योग्यता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आप सभी को पता है, नेतृत्व कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं। क्वेश्चन 55, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा था? कौन सा? आप सभी को पता है, शिविर का पानी। क्वेश्चन, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षण, व्यक्तित्व किसके गुण हैं? तो किसके गुण हैं आपके? लीडर के गुण हैं। राइट आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन 57, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 58, बालक बालिकाओं में विभिन्नता का आधार है। तो क्या आधार है आपका? लिंग भेद आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 59, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना व उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है? तो क्या है आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 59 का 3। ठीक है, नेतृत्व हो जाएगा। क्वेश्चन 60, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से आमतौर पर किस आयु का पता लगाया जाता है? तो किस आयु का पता लगाया जाता है? आप सभी को पता है, 60 का राइट आंसर हो जाएगा 3, मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से किस प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में नैतिक निपुणता लाने का साधन माना है? तो किसने माना है? 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने माना है। क्वेश्चन 62, प्रकृतिवाद के जनक कौन है? तो प्रकृतिवाद के जनक कौन है? आप सभी को पता है,
प्रकृतिवाद के आपके जनक हो जाएंगे रूसो, ठीक है, रूसो आपके प्रकृतिवाद के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन 63, एक मनोवैज्ञानिक किस पर कार्य करता है? तो किस पर कार्य करता है आप सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, मानव व्यवहार पर कार्य करता है। क्वेश्चन 64, खेल ही जीवन है, यह सिद्धांत किसने दिया? आप सभी को पता है यह सिद्धांत किसने दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, जॉन डीवी ने ये कथन कहा है, माफ़ कीजिएगा, जॉन डीवी ने ये कथन कहा है। 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन 65, समय अवधि की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया? आपका 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, वर्ष 1960 के दौरान रूस के लियो मैटियेव ने। क्वेश्चन नंबर 66, आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है। तो आदर्शवाद का क्या मुख्य उद्देश्य तलाशना है? सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, ये कथन है आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य, सुंदरता और अच्छाई। 67, मनोविज्ञान के पिता हैं, तो मनोविज्ञान के पिता कौन है आपको बताना है। 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर गलत माना है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, बुंड मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं बुंड, ठीक है, और खेल मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं आपके कोलमैन ग्रिफिथ कहे जाते हैं। क्वेश्चन 68, एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एक डैश है, तो आपको बताना है, तो वो आपका हो जाएगा एक निर्देशदाता, एक गतिज शिक्षक, एक अभ्यास मास्टर, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, गतिक अभिकरण के चरण हैं, तो आपके गतिक अभिकरण के चरण हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 69 का आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है, 2, 3 और 5, ठीक है। 2 संज्ञानात्मक प्रवस्था, आपका सहचार्य प्रवस्था और आपका स्वायत्त प्रवस्था आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है, 70 का राइट आंसर देखेंगे हम अभी। 70, निम्नलिखित में से क्या प्रशिक्षण अंतरण के संबंध में सही है? तो क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, आपका ACD, ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा, आपका सी आपका सही हो जाएगा और एक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नकारात्मक होता है आपका, सकारात्मक होता है और शोधनीय होता है प्रशिक्षण स्थानांतरण, ठीक है। क्वेश्चन 71, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा सीखने के सिद्धांत में सबसे अधिक पास है? कौन सी है सबसे अधिक पास? आपको पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका व्यवहारवाद हो जाएगा, ठीक है, 71 का राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए, तो किस पर होना चाहिए? आपका सीखने की स्थिति पर होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, 71 का राइट आंसर हो जाएगा 1, 72 का सॉरी। क्वेश्चन 73, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की? तो किसने की आप सभी को पता होना चाहिए, किसने की? आपका थॉर्नडाइक ने की थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों का व्यक्तित्व, ठीक है, शिक्षकों का व्यक्तित्व आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 75, सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपका? 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राप्ति की लालसा की ताकत, ठीक है, प्राप्ति की लालसा की ताकत आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 76 की तरफ। एक परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में सीखना कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका? राइट आंसर हो जाएगा 3, अधिगम का स्थानांतरण। 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 77, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया आप सभी को पता होना चाहिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किसने किया? 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd, कोहलर ने किया था। क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सीखने के प्रकार का कारण नहीं है? तो कौन सी शर्त आपका सीखने के प्रकार का कारण नहीं है आपको बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79,
सीखना आदत, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये परिभाषा किसने दी है आपका, इसको बताना है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने ये परिभाषा दी है। क्वेश्चन 80, सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है। तो सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये उपनाम होते हैं आपके, जो आपके नाम दिए गए हैं इन वैज्ञानिकों ने, उनके आपके उपनाम आपको याद होने चाहिए। तो 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रभाव का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, सीखने में कार्य करना, कार्य निर्मित करना, कार्यों को ग्रहण करना, इनमें से सम्मिलित है। तो किस में सम्मिलित है, आपका 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शिविर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82, शारीरिक संरचना गतिविधियाँ कक्षाएं किसके उपयोग द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती है। तो किसके द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती है, 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आदेश पद्धति द्वारा होती है। क्वेश्चन 83, शिक्षण कौशल के लिए सबसे आदर्श बनावट रचना है। तो क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए। हाफ सर्कल इसको बोलते हैं, अर्धवृत्ताकार आपको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, मन संचालित प्रशिक्षण को कहते हैं। तो मन संचालित प्रशिक्षण को कहते हैं, 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक अभ्यास कहते हैं। माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन 85, सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि क्या याद रखें और क्या भुला दें। यह कथन किसका है, काफ़ी अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, सीखना प्रभावित करता है। तो सीखना प्रभावित करता है, आपको राइट आंसर बताना है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा से प्रभावित होता है सीखना। 87, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है आपका किस में होती है, आपका राइट आंसर बताना है। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक होती है। क्वेश्चन 88, अभ्यास का नियम है। तो अभ्यास का नियम कौन सा है आपको बताना है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा उपयोग का नियम एवं अनुप्रयोग का नियम, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 89, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ये आपको बता ही दिया, गलत रिपीट हो गया क्वेश्चन। आपका राइट आंसर हो जाएगा 389 का राइट आंसर हो जाएगा 390, ठीक है। 90 का आपको राइट आंसर बताना है। गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग है। तो गामक कौशल सीखने का उत्तम ढंग आपका हो जाएगा अभ्यास, ठीक है, प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 91, सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। तो आपका 91 का राइट आंसर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। क्वेश्चन 92, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। तो क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, हस्तलेखन। क्वेश्चन 93, सीखना लर्निंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो किस पर करता है, आप सभी को पता है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा परिपक्वता पर निर्भर करता है। 94, कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त रहेगी। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा 2, अनुकरण विधि आपकी उपयुक्त रहेगी। क्वेश्चन 95, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोलन ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया। ये अच्छा क्वेश्चन आया है 95 का। आपका राइट आंसर हो जाएगा बंदर एवं चिंपैंजी पर किया है। क्वेश्चन 96, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो किसके द्वारा दिया गया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, सीखना कौन सी प्रक्रिया है। तो सीखना आपकी कौन सी प्रक्रिया है आपको बताना है। 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक प्रक्रिया होती है सीखना। क्वेश्चन नंबर 98, कहीं पे ये आपका मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी मानी गई, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहारिक प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन 98, शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने की सर्वोत्तम विधि है। तो कौन सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा 98 का 3, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 98 का 3, प्रदर्शन विधि आपका हो जाएगा 98 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। ये रिपीट हो गया, अभी बताया था। 99 का हो जाएगा 2, अधिगम स्थानांतरण। क्वेश्चन 100, इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है। तो किसे समझा जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, अभ्यास को समझा जाता है। यहाँ पर 100 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास।
क्वेश्चन नंबर 101, स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित परिभाषा है तो कौन सी है? 101 आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर भी कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं डेली न्यू प्रैक्टिस सेट जो आपकी अपकमिंग परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जब इतनी मेहनत करते हो तो आप एक छोटा सा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना, तो कर दीजिए। 102 का आपका राइट आंसर 102 क्वेश्चन, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? तो सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका समान तत्वों का सिद्धांत आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 103, आचरण विज्ञान एवं मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है तो कौन सी मानी जाती है? आपका 103 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 104, इनमें से किसने अचानक श्रेष्ठ अनुकूलन की प्रक्रिया का पता लगाकर इसे की व्याख्या की है? तो 104 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पैवलोव ने की है। क्वेश्चन नंबर 105, शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के उद्देश्य में व्यक्ति की किस योग्यता को रेखांकित किया गया है? तो किस को रेखांकित किया गया है आपको बताना है। 105 का राइट आंसर हो जाएगा ठीक ढंग से सोचने तथा समस्या हल करने की योग्यता। क्वेश्चन 106, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का पठार का कारण नहीं है? ये फिर आ गया आपका क्रियात्मक सीमा हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक सीमा या क्रियात्मक सीमा आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 107, इनमें से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं है आपका। ठीक है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम भी है। क्वेश्चन नंबर 108, सीखने के अंतर्ज्ञान सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया है आप सभी को पता है, कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्वेश्चन 109, शारीरिक शिक्षा का हॉलिस्टिक कार्यक्रम विद्वान है तो किसमें विद्वान है आपका? 109 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, बच्चों के पाठशाला के अनुभव में। क्वेश्चन 110, अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होता है आपका? अध्यापन प्रभावकारी बनता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो 110 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 111, पता लगाए कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ठीक है, आपका तैयारी का नियम है, प्रभाव का नियम है। आगे देखते हैं 2 ऑप्शन इसके। 101 का हो जाएगा आपका 3rd ऑप्शन राइट। ठीक है, प्रतिक्रिया का आपका सीखने का नियम नहीं होता है। क्वेश्चन 112, व्यक्ति को बालक व किशोर में वर्गीकृत करने वाली कानूनी कसौटी क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए, कलानुक्रमिक आयु। ठीक है, कलानुक्रमिक आयु। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 113, एक्टोमॉर्फ व्यक्ति के पास होता है तो आपको बताना है क्या होता है इनके पास। 113 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पतला और सिलेंडर फ्रेम होता है। क्वेश्चन 114, उम्र के किस पड़ाव में लड़कियां लड़कों से तेजी से परिपक्व होती है? तो आपको पता ही होगा 13 से 19 ईयर तक होती है। क्वेश्चन 115, अक्ष के चक्कर के आधार पर फिसलन जोड़ को किस प्रकार का जोड़ कहा गया? देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो 115 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, गैर अक्षीय जोड़ होता है। ठीक है, आपका त्रिअक्षीय जोड़ होता है शोल्डर जॉइंट। ठीक है, आपका द्विअक्षीय जोड़ होते हैं आपके हिंज जॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन 116, सही विकल्प चुनिए। ऐसा व्यवहार जिसमें प्रतिद्वंदी को मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक नुकसान पहुंचाकर जीतना है कहलाता है तो क्या कहलाता है? 116 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आक्रमण का साधन के रूप में प्रयोग करना। क्वेश्चन 117, ठीक है, मनोलैंगिक विकास होता है, मनोलैंगिक विकास के दौरान होता है तो किसके दौरान होता है? 117 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था के दौरान होता है। क्वेश्चन 118, किशोर अवस्था के दौरान व्यक्ति का वर्तन डैश द्वारा प्रभावित होता है तो 118 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अभिजात वर्ग के द्वारा। क्वेश्चन 119, शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है आपका? आप सभी को पता है एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक है। क्वेश्चन 120, व्यक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व है तो कौन से हैं आपका? 3 वंशानुक्रम एवं वातावरण आपके
प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, व्यक्तिगत भेद के कारण होते हैं। तो व्यक्तिगत भेद इनके कारण होते हैं, तो किसके कारण होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, तो 121 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वंशानुक्रम में वातावरण के प्रभाव के द्वारा होते हैं। क्वेश्चन 122, किन्हीं 3 व्यक्तियों को के गुणों के कारण शारीरिक शिक्षक दूसरे से अलग होता है? तो आप सभी को पता है, प्रभावशाली आकर्षण, बेहतरीन स्वास्थ्य, उच्च स्तर की सक्षमता के द्वारा। क्वेश्चन 113, पिकनिक शरीर का एक प्रकार है जिसे किस रूप में वर्गीकृत किया है? तो किसने वर्गीकृत किया है? आपका क्रैसमैन ने वर्गीकृत किया है। 123 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, व्यक्ति तत्व के बहुमुखी विकास में शामिल है। तो कौन सा है आपका 124 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 125, 9 से 11 वर्ष की वृद्धि और विकास की अवधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आपका परिवर्तित बचपन कहते हैं। ठीक है गाइज, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाना। और हम चाह रहे हैं कि अपने इस चैनल का नाम चेंज करना। मैंने आपका एक पोल डाला है, ठीक है, एक पोल डाला है, उसमें आपको अपना नाम मतलब चैनल का नाम बताना है, कौन सा नाम अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें इस चैनल को काफ़ी दूर तक लेके जाना है। तो आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।